पीएसएल के 11वें एडिशन का आगाज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ, जहां इफ्तिताई मैच के बाद एक ऐसा तराजा सामने आया है जिसने पूरे क्रिकेट हलकों को हिलाकर रख दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह अपने एक वायरल ट्वीट के बाद शदीद तनकीद और खबरों की जद में आ गए। नसीम शाह के एक्स अकाउंट से एक मुतनाज़े पोस्ट सामने आई जिसमें वज़ीर आला पंजाब को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा गया कि उन्हें इस तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में मलका इंग्लिस्तान को किया जाता है। यह ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। ताहम थोड़ी ही देर बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई और फिर नसीम शाह ने वजाहत देते हुए कहा कि उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया था, जिसे बाद में बहाल कर लिया गया। यानी पहले एक तनकीदी ट्वीट और फिर हैकिंग का दावा। इस पूरे मामले ने शकूक शुबहात को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन और क्रिकेट मुबस्सरीन ने इस खदशे का इजहार किया कि यह मामला नसीम शाह के करियर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। कुछ सियासी हलकों ने भी इस मामले को उछालते हुए नसीम शाह को एक मखसूस सियासी एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की। याद रहे कि नसीम शाह पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज रावलपिंडी की टीम का हिस्सा है, जिन्हें भारी मुआवजे के एवज स्क्वाड में शामिल किया गया। मामला बढ़ा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हरकत में आ गया। पीसीबी ने नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया और नसीम शाह को जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया है। पीसीबी के मुताबिक जवाब मौसूल होने के बाद ही यह फैसला किया जाएगा कि आइंदा क्या कार्रवाई की जाएगी। पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.7 के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी या मुआवन अमला अगर सोशल मीडिया पर किसी खिलाड़ी, ऑफिशियल, बोर्ड या किसी भी मुतल्लिका फरीक के बारे में नामुनासिब या तनकीदी बयान देता है तो उसे खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है। इस खिलाफ वर्जी पर वार्निंग से लेकर मैच फीस के 70% तक जुर्माना या 6 माह तक मुअत्तली भी हो सकती है। यह पहला मौका नहीं कि किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। माजी में भी कई बड़े नाम इस फहरिस्त में शामिल रहे हैं। 2008 में जब शुएब अख्तर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया तो उन्होंने पीसीबी की पॉलिसियों पर खुलेआम तनकीद शुरू की। उस वक्त के चेयरमैन नसीम अशरफ की इंतजामिया ने डिसिप्लिन और मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शुएब अख्तर पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी थी। इसी तरह 2011 में शाहिद आफरीदी के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया। उस वक्त के हेड कोच वक्कार यूनुस और चेयरमैन एजाज भट्ट के साथ इख्तलाफात के बाद शाहिद आफरीदी ने बतौर एहतजाज रिटायरमेंट का ऐलान किया और मीडिया में बोर्ड इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। इस पर पीसीबी ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया और कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी पर उन पर 45 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। 2017 में उमर अकमल ने लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेड कोच मिकी ऑर्थर पर इल्जाम आयद किए। बोर्ड की इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बयानबाजी पर पीसीबी ने उन पर 3 मैचेस की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। 2010 में विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर दुबई सीरीज के दौरान अचानक लंदन चले गए और बाद मीडिया और फेसबुक पर टीम मैनेजमेंट के खिलाफ मुतनाज़े बयान दिए, जिस पर वापसी के बाद उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 2012 में अब्दुल रज़ाक पर कप्तान मोहम्मद हफीज के खिलाफ बयान देने पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और दीगर कई खिलाड़ी भी माजी में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ था या ये एक मुतनाज़े बयान के बाद सामने आने वाली सफाई है? क्या पीसीबी इस मामले पर सख्त एक्शन लेगा या माजी की तरह यह मामला भी माफी और वजाहत पर खत्म हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तनाज़ा सिर्फ एक ट्वीट तक महदूद रहेगा या नसीम शाह के करियर पर इसके असरात अभी बाकी हैं? फैसला पीसीबी के हाथ में है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट याहिया हुसैनी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। याहिया हुसैनी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोड ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ा, उसके मुताबिक तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी लग रही है। आपको ये जो ट्वीट हुई, फिर उस पर नसीम शाह का बयान आया कि ये अकाउंट हैक हो गया था और फिर अब शोकाज जो हुआ है, इस पर लगता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ौक़ साहब, और जहां तक आपने बात की ब्रीच की, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय है नहीं कि क्या ये खिलाफ वर्जी है और क्या खिलाफ वर्जी नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को इस बात का पाबंद करता है कि वो क्रिकेट के हवाले से जो क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए एसओपीज और बाउंड्रीज तय की हैं उसको उन्होंने फुलफिल करना है। इसीलिए क्रिकेट बोर्ड उनके साथ एक मुआहिदा करता है और जो मुआहिदा है उसके कुछ 22 से 40 पेजेस हैं, जिसके हर सफ़े पर खिलाड़ी
साइन करता है क्रिकेट बोर्ड के साथ अपनी चीजों को लेकर। अब ये जो नसीम शाह का इशू हुआ है, ये नॉन क्रिकेटिंग इशू है, जिसमें नसीम शाह जो है क्रिकेटिंग इवेंट के दौरान अननेसेसरी तौर पर जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब क्रिकेट बोर्ड ने इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद ये फैसला किया है कि पहले नसीम शाह से उनका मौक़िफ़ मालूम किया जाएगा, फिर सबूतों की रोशनी में, हक़ाइक़ की रोशनी में जो है वो नसीम शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो उन्होंने इसकी वजाहत दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन पर होगा कि वो इसको प्रूफ करेंगे कि अकाउंट हैक हुआ था? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इल्ज़ाम लगाने वाला जो है वो सबूत फराहम करता है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो सबूत फराहम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर कोई इल्ज़ाम की तो बात है नहीं, यहाँ पर तो एक राय है, एक तनकीद है, जो कि गैर ज़रूरी तौर पर नसीम शाह के अकाउंट से हुई। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कि ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जो 15 मिनट में जो है वो रिकवर हो जाता है। एक आम तासुर यही है कि कम से कम 24 से 48 घंटे जो हैं वो आपके अकाउंट को रिकवर होने में लगते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह से रब्ता किया है, उनको शो काज नोटिस दिया है, उनसे पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा तो उनसे यही पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट हैक हुआ था, तो वो जब रिट्रीव हो गया है तो कैसे हुआ? आपने किसी से रब्ता किया होगा, आपने किसी को कॉल किया होगा, आपने किसी को पैगाम भेजा होगा, आपने किसी को ईमेल किया होगा, तो वो आप शवाहिद हमारे साथ शेयर कर लें। तो यकीनी तौर पर नसीम शाह के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है। जो कहा जा रहा है वो यही है कि ये ट्वीट, ये पोस्ट नसीम शाह ने तो नहीं की, लेकिन उनकी सोशल मीडिया टीम ने की है। अगर ऐसा है तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गेस्ट बुलाया पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में, और आप अपने गेस्ट के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते जब आप खुद टूर्नामेंट के अंदर शामिल हों। आप कोई एक्स क्रिकेटर नहीं है, आप कोई तज्जियाकार नहीं है, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, आप इस टूर्नामेंट का पार्ट हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। तो यकीनी तौर पर नसीम शाह जो है मुश्किल सूरत हाल से दो चार। तो यहिया भाई, इस सारी सूरत हाल में अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने किया, तो क्या उनको सजा के तौर पर हो सकता है? क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, या क्या हो सकता है? लोग साहब, जो हमारे पास इत्तलात हैं, बात इससे बहुत आगे चली गई है। और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सारे मामले में जो है वो जग हंसाई का सामना करना पड़ा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम मामले को जो है वो टेस्ट केस बनाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट हैं, उनके मैनेजर्स हैं, उनके एजेंट्स हैं, और उसकी वजह से जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका खेल पे फोकस कम और दूसरी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा है। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो कवायद और ज़वाबित के साथ इस मामले को संगीन अंदाज में डील करना चाहता है, किसी के कहने पर नहीं। एक अपने खिलाड़ियों को जो है वो दायरे इख्तियार में लाना चाहता है, उनको बताना चाहता है कि वो खेल की वजह से शनाख्त रखते हैं, वो बाकी चीज़ों की वजह से नहीं। तो जो हमारे पास इत्तलात हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ पाबंदी भी लग सकती है, जो आपने फरमाया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका वापस भी लिया जा सकता है, तो सख्त सजाओं की बात हो रही है। और क्या अगर इसको कंपैरिजन करें, पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो बाकी कंट्रीज में होता है, क्या वहां पर इस किस्म की इजाजत होती है कि आप कमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग जब आप खेल रहे हो? जैसे आपने खुद कहा कि ना तो वो तज्जियाकार हैं, ना वो साबिक क्रिकेटर हैं, वो तो खुद पार्ट है इस वक्त खेल का। तो क्या किसी भी मुल्क में ये इजाजत है कि कोई इस तरह कमेंट कर सकता है? देखिए, किसी भी मुल्क में इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बॉडी है जिसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC है, उसके बहुत वाज़ेह SOPs हैं। और वो वाज़ेह SOPs ये हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो किसी सियासी वाबस्तगी का इजहार नहीं कर सकते, खिलाड़ी जो है वो किसी सियासी तौर पर बात नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट उन लोगों पर भी होती हैं जो टिकट खरीद कर अपने पैसों से मैच देखने के लिए आते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो वाज़ेह तौर पर अपनी बिग स्क्रीन्स के ऊपर पैनाफ्लेक्स को इस स्टेडियम के बाहर लगाकर उन लोगों को मैसेज देता है कि अगर आप इस तरह के कोई सियासी परचम लेकर आएंगे, कोई सियासी एक्टिविटी में ड्यूरिंग द मैच इन्वॉल्व होंगे, तो आपको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो
ये मामला है और जो भी मामला है वो कवायद और जवाबित के साथ नसीम शाह को घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। यानी ये एक टेस्ट केस इसको बनाया जा सकता है और फिर अब ये देखना है कि क्या जो वजाहत नसीम शाह पेश करते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कबूल करता है या फिर कोई सख्त फैसला करता है।